बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी के टॉपिक पर, फाइनेंशियल सक्सेस, जिंदगी में सक्सेस के टॉपिक पर बहुत सारी किताबें पढ़ने, बहुत सारे लेक्चर सुनने और बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क करने के बाद आपको मैं 11 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, जिन पर अगर आप अमल करते हैं तो आप जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं, बहुत जल्दी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है और इन 11 स्टेप्स को, 11 पॉइंट्स को, 11 टिप्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और आपने उन पे अमल करना है, अपनी जिंदगी में लागू करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप फाइनेंशियली कामयाब हो जाएंगे। आप एक अमीर, एक मिलियनेयर और एक बिलियनेयर इंसान बन सकते हैं अगर आप इन पे अमल करते हैं। शर्त है अमल करना। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आई गारंटी यू कि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उससे पहले आप ये याद रखें कि अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस, अगर आप पैसे के लिए हासिल करना चाहते हैं, यानी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पैसा कमाना है, तो आप गलती पर हैं। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, वरना पैसा आपको रुलाएगा, आपको तंग करेगा, आपको परेशान करेगा। आपकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद होना चाहिए जिसकी खातिर आप पैसा कमाना चाहते हैं, ये एक अलग बात है। मिसाल के तौर पर मैंने बचपन से अपने वालिदैन को परेशान देखा, तंगियों में देखा, मुश्किल हालात में देखा, इसलिए मुझ में सोच थी, तड़प थी कि मैं इसलिए पैसा कमाना चाहता हूं कि मैं अपने वालिदैन की तंगियां दूर कर सकूं, उनके लिए आसानियां पैदा कर सकूं, उनके लिए आसाइशें ला सकूं। मैं इसलिए पैसा कमाना चाहता हूं। आपकी जिंदगी का भी कोई बड़ा मकसद होना चाहिए जिसकी खातिर आप पैसे कमाना चाहते हैं, ना कि पैसा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो। तो बगैर लेट किए हम अपनी असल बात की तरफ चलते हैं। आपने इन 11 पॉइंट्स को, 11 टिप्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इन पर अमल करना है। सबसे पहली और अहम टिप जिस पे आपने लाजमी अमल करना है वो है गोल सेटिंग। लोग इस चीज को शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन मैं आपको अभी समझाता हूं कि गोल सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके पास एक गाड़ी है, आप उसमें पेट्रोल डलवा लेते हैं और आप ये डिसाइड ही नहीं करते कि आपने जाना कहां है। सारा दिन आप उसको लेकर फिरते रहते हैं। आप अपना पेट्रोल भी जाया करेंगे, अपनी एनर्जी जाया करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, पैसे वेस्ट करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे फिर भी कहीं भी नहीं। इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना जरूरी है कि आपको उस गाड़ी को कहां लेकर जाना है और फिर क्लियरली आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि मैंने शाम तक वहां पहुंचना है। आप वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने डिसाइड ही ना किया तो सोचो आप कहां पहुंचोगे। इसलिए मंजिल का तयन करना, कोई ना कोई गोल सेट करना, यह बहुत जरूरी है। आप अपनी गोल सेट करें कि आपको कामयाब होना है, आपको फाइनेंशियली कामयाब होना है, आपको अमीर बनना है। कितना अमीर, आपको कितने पैसे कमाने हैं? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितने अरसे में कमाने हैं? आप अपनी कॉपी पेंसिल पे ये लिखो कि मुझे इतना अमीर होना है, इतने पैसे कमाने हैं और इतने अरसे में कमाने हैं। ये चीज आपने पहली टिप में लिख लो कि अपनी मंजिल का तयन करना बहुत जरूरी है। मंजिल होगी तो आप पहुंचेंगे, एम होगा तो उसको अचीव करेंगे। और दूसरी जरूरी चीज, जो भी आपने एम बनाया है, बी क्लियर अबाउट इट, डोंट बी कंफ्यूज। अगर आपने मंजिल का तयन कर लिया, आपने कह दिया कि मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया है, शाम तक मैंने लाहौर पहुंचना है, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो गए। घर में ऐसा होता है ना, हम कोई काम करने की ठान लेते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, बी क्लियर अबाउट इट कि जो आपने गोल बनाई है, जो आपने गोल सेट की है, जो आपने एम बनाया है, यू हैव टू अचीव इट। आपको अपने मंजिल के बारे में, अपनी गोल के बारे में क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये अचीव करना है और करना ही करना है, नो अदर ऑप्शन। अगर आपने अदर ऑप्शंस रख लिए, आप कंफ्यूज्ड रहे, फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहला पॉइंट, अपनी गोल का तयन करें, अपनी गोल सेट करें। और फिर दूसरा पॉइंट, दूसरी टिप, बी क्लियर अबाउट इट कि आपको ये अचीव करना ही करना है। और आप जितना लेट करेंगे, जितना हेसिटेट करेंगे, कामयाबी उतनी ही लेट होती जाएगी। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल का तयन कर लेना चाहिए और फिर उसके बारे में क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बारे में पक्का इरादा कर लेना चाहिए, अज़म कर लेना चाहिए कि ये मैंने करना ही करना है, करके ही हटना है। क्योंकि जितना पक्का इरादा होता है, जितनी ज्यादा तड़प होती है, उतना ही इंसान अपनी कामयाबी के लिए कोशिश करता है। जितनी ज्यादा आग होती है उतनी ही ज्यादा हीट होती है, जितनी ज्यादा आप में तड़प होती है, आप उतना ही ज्यादा अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, लगन से करते हो। और नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपने गोल सेट कर ली, उसके बारे में क्लियर हो गए। अब आपने जो अगला काम शुरू करना है वो अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है। आप जो भी गोल सेट कर चुके हैं, जो कारोबार करने का, जो जॉब हासिल करने का, जो अचीव करने का, जिस सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करने का आप एम बना चुके हैं, अब आप उसके बारे में सीखना शुरू कर दें, अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। उस सब्जेक्ट की, उस फील्ड की, उस कारोबार की बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, उसके माहिर लोगों से मिलना शुरू कर दें, मुलाकातें करना शुरू कर दें, उसके वीडियो लेक्चर सुनना शुरू कर दें, अपने आप पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, उसको टाइम देना शुरू कर दें। और यूं ही वक्त के साथ साथ उसमें आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएंगी, उसमें आपकी मांग बढ़ती जाएगी, उसमें आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और आप उसके मास्टर हो जाएंगे, आप उसके माहिर हो जाएंगे। वो आपको पे बैक करना शुरू कर देगा। और नंबर 4, वर्क कंसिस्टेंटली। आपने काम शुरू कर दिया, रूटीन कुछ टफ लगी,
फिर आपने कहा छोड़ो यार कोई आसान रूटीन अपनाते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है। अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे, अगर आप कामयाबी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कामयाबी भी आपके लिए कुछ नहीं करेगी। आपको कामयाबी के लिए कोई ना कोई कुर्बानी देनी ही पड़ती है, चाहे वो कुर्बानी आपके टाइम की हो, आपके पैसे की हो, आपकी एनर्जी की हो, आपके फोकस की हो, जो भी हो, आपको कामयाबी के लिए कुर्बानी देनी ही देनी पड़ती है। इसलिए आपको अपनी मंजिल का तयन करना है, एम बनाना है, उसके बारे में क्लियर रहना है, अपने आप में इन्वेस्ट करना है और फिर कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना है। और नंबर 5 अहम बात जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये कि आप जो भी काम पकड़ें उसको मुकम्मल करें, अधूरा ना छोड़ें। अगर आप काम अधूरे छोड़ते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी अधूरे मिलेंगे, अगर आप काम मुकम्मल करते हैं तो आपको रिजल्ट्स भी मुकम्मल मिलेंगे। हमें बीमारी क्या है कि हम जो काम शुरू करते हैं अगर लगा कि ये मुश्किल है उसको छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया। नहीं, आपने एक बुक पढ़नी शुरू की, आपने कोई काम सीखना शुरू किया, रूटीन टफ लगेगी, स्टार्ट में वो काम मुश्किल लगेगा, वो कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब करना मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप उसको करते रहते हैं, जब आप उसको टाइम देते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, करना आसान हो जाता है। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, आप जो काम पकड़ें उसको मुकम्मल करके छोड़ें, जिसका हाथ पकड़ें उसको पार लगा के छोड़ें। इसलिए कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना, अधूरे काम अधूरे रिजल्ट्स, मुकम्मल काम मुकम्मल रिजल्ट्स, जिम्मेदारी अच्छे रिजल्ट्स। और नंबर 6 बहुत ही अहम पॉइंट, अपने काम में, अपने नॉलेज में, अपने आप में बेहतरी लाते रहें, सीखते रहें। यहां मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा और आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 2 बाप बेटा थे, दोनों ही मूर्तियां बनाने वाले थे, मूर्तियां बनाते थे और बेटा बहुत अच्छी मूर्ति बना लेता था, अपने बाप से भी अच्छी मूर्ति बना लेता था। बाप हमेशा क्या करता, जब भी बेटा कोई मूर्ति बनाता, बाप उसमें कोई ना कोई नक्स निकाल देता, कोई ना कोई खामी निकाल देता, बेटा उसको दूर करने की कोशिश करता, उसकी मूर्ति और भी ज्यादा अच्छी बन जाती। फिर वो जो अच्छी बनाता, बाप उसमें कोई और नक्स निकाल देता। ऐसे ही हमेशा बाप बेटे में नक्स निकालता रहा और एक वक्त आया कि जो बेटे की बनाई हुई मूर्तियां थी करोड़ों में, लाखों में बिकने लगी और बहुत महंगी महंगी बिकने लगी, हत्ता के दूर दूर के बादशाह उससे मूर्तियां बनवाने लगे। एक दिन बेटे ने एक मूर्ति बनाई, बाप ने उसमें नक्स निकाला, बेटे को गुस्सा आ गया, कैसा बाबा आप हमेशा यही करते हो, मैं आपसे भी अच्छी मूर्तियां बना लेता हूं और आप उनमें नक्स ही निकालते रहते हैं, ना निकाला करें। बाप ने नक्स निकालने छोड़ दिए। कुछ वक्त गुजरा, मूर्तियां बेटा वैसे ही बनाता रहा, वो वैसे ही बिकती रही, लेकिन एक वक्त आया उसकी मूर्तियों की कीमतें डाउन होना शुरू हो गई और डाउन होते 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 बहुत डाउन हो गई। वो परेशानी के आलम में अपने बाप के पास आता है और सारा माजरा बयान करता है कि ऐसा हो गया है। बाप उसको बिठाकर प्यार से समझाता है कि बेटा देखो, जब आपकी कांट छांट होती रहती है, जब आपको कोई बताने वाला होता है, जब आपको कोई समझाने वाला होता है, आप हमेशा बेहतर होते रहते हो। इसलिए आपके लिए इसमें यह सबक है कि हमेशा बेहतर होते रहें, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते रहें, हमेशा सीखते रहें, एक आजिज इंसान बने। आजिज इंसान हमेशा लगन से, तड़प से सीखता रहता है। जिसमें अना आ जाती है वो सीखना छोड़ देता है, वो किसी से पूछना, वो किसी के पास जाके उससे कोई सवाल करना, उससे सवाल हल करवाना मुनासिब ही नहीं समझता। इसलिए आप आजिज इंसान बने और हमेशा सीखते रहें, अपने आप को बेहतर करते रहें। और नंबर 7 बहुत ही अहम टिप, हमेशा सादा तर्ज जिंदगी इख्तियार करें, अमीराना तर्ज जिंदगी इख्तियार मत करें, अमीर दिखने की कोशिश मत करें, अमीर दिखने के बजाय अमीर बनने की कोशिश करें। हम क्या गलती करते हैं कि हम जब स्टार्ट में होते हैं हम कोशिश करते हैं हम अमीर दिखें, उसके लिए हम महंगे कपड़े, महंगा जूता, महंगी घड़ी, महंगे ग्लासेस, ये सब कुछ करते हैं। उसमें हम अपना बहुत सा पैसा, एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं। इसलिए आप अमीर दिखने की कोशिश जितनी करते हैं, जितना पैसा उस पर लगाते हैं, आप वही पैसा, वही कोशिश, वही टाइम अमीर बनने पे लगा दें। अमीर दिखने के बजाय अमीर बनने पे आप वही पैसा, वही कोशिश लगा दें। रिच डैड पुअर डैड बुक का सबसे बड़ा सबक ही ये है कि आप अमीर दिखने के बजाय अमीर बनने की कोशिश करें। और नंबर 8 हमेशा छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करें। जब भी आपके पास थोड़े थोड़े पैसे जमा होते जाएं, आप उनको इन्वेस्ट करते जाएं। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स का फायदा बहुत होता है। मिसाल के तौर पर मैंने थोड़े से पैसे जमा करके एक छोटा सा जानवर लिया था, वो अब बड़ा हो चुका है। फिर कुछ अरसे बाद मैंने एक और जानवर ले लिया, वो भी अब बड़ा होने वाला है। आप भी इस तरह छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते रहें। इससे आपको ये होता है कि आपको रिस्क लेना आता है, आपको काम करना आता है, आपको डील करना आता है, आपको खेलना आता है, आप खिलाड़ी बन जाते हैं। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते करते आप बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने लगते हैं। छोटा छोटा खेलते खेलते और अपने आप को इंप्रूव करते करते आप बड़ा खेलने लग जाते हैं। इसलिए स्टार्ट थोड़े से कर लें लेकिन ग्रो करते जाएं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते जाएं और ग्रो करते जाएं। और नंबर 9 छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते करते, उनसे पैसे जमा करते करते कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर डालें। जब आप छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, अब आपको डील करना आ गया है, अब आपको खेलना आ गया है, अब आपको काम करना आ गया है, अब कुछ बड़ा करें। अब टाइम है कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा सोचने का, कोई बड़ा स्टेप लेने का। इसलिए आप कोई बड़ा स्टेप लें, कोई बड़ा कारोबार स्टार्ट करें, कोई बड़ा रिस्क लें। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि जब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा स्टेप लेते हैं, बड़ा कारोबार करते हैं, आपको ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है, ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ज्यादा फोकस और ज्यादा टाइम आपका वो चीज मांगती है। आपको टफ लगेगा लेकिन आपको करना होगा, फिर ही सक्सेस आएगी। बड़ा स्टेप, बड़ा रिस्क,
बड़ा काम, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा टाइम, ज्यादा फोकस। और नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जो कि मेरी फेवरेट टिप है, 10 भी और 11 भी, ये दोनों मेरी फेवरेट टिप्स हैं। नंबर 10, आप कोई ना कोई उस्ताद पकड़ें, कोई ना कोई गुरु पकड़ें। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी कामयाब कारोबार हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, अपने मसले मसाइल किसी उस्ताद के सामने रखते हैं, उनको कहते हैं कि इनका कोई हल बताएं, इनमें बेहतरी की गुंजाइश पैदा करें, इनमें बेहतरी के लिए हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। उस्ताद पकड़े। उस्ताद जब आपका हाथ थाम लेता है, वो आपको कहीं गिरने नहीं देता, वो आपको नुकसान से बचा लेता है। इसलिए उस्ताद पकड़ना, गुरु पकड़ना बहुत जरूरी है। आजकल लोग क्या करते हैं, कासिम अली शाह साहिब को उस्ताद बना लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, अपनी कंपनीज के, अपने काम के, अपने कारोबारों के मसले मसाइल उनसे आके डिस्कस करते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, सवाल जवाब करते हैं और उनको बहुत खूबसूरत हल मिल जाते हैं, वो डगमगाते हुए भी समझ जाते हैं। कासिम अली शाह साहिब और इस तरह के और बहुत से लोग आपकी बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसलिए आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, किसी भी कारोबार में कामयाब होना चाहते हैं, तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से, उसमें पहले से मौजूद कामयाब लोगों से काउंसलिंग लें, कामयाब लोगों से काउंसलिंग लें, जो माली तौर पर भी कामयाब हों, जो जिंदगी में वैसे भी कामयाब हों, उनसे आप काउंसलिंग लेकर, सलाह मशवरा लेकर आप अपना काम चलाते रहें, ग्रो करते रहें। और नंबर 11, कामयाबी को मल्टीप्लाई करने की टिप। जब भी आप अपना कोई कारोबार, कोई बड़ा काम एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अब आप छोटी छोटी जिम्मेदारियों के लिए लोग रखना शुरू कर दें, यानी कि अपनी टीम बनाना शुरू कर दें। ग्रो योर टीम। जब आप टीम बना लेते हैं, फिर आपकी कामयाबी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देती है, बहुत ज्यादा आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेक योर टीम। जब आप सब कुछ कर लेते हैं, आप अपने दोस्तों को, अपने करीबी लोगों को अपने काम के लिए हायर करें, आप उनको वो उस काम की जिम्मेदारी दें और आप एज अ मैनेजर, एज अ लीडर वर्क करें और अपने काम की, अपने कारोबार की ग्रोथ के लिए, अपने इदारे की ग्रोथ के लिए सोचना शुरू कर दें, स्टेप्स लेना शुरू कर दें। यूं आपकी कामयाबी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यूं आपके काम का दायरा बढ़ेगा और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलियनेयर और बिलियनेयर बन जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी कामयाबियां अता फरमाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।